हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट का न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया। इस अभी उसने आईसीजी का रिलीज़ किया था और इतनी जल्दी इन्होंने जनरल ड्यूटी और टेक्निकल के लिए असिस्टेंट कमांडेंट का भी रिलीज़ कर दिया। देखो इसमें जनरल ड्यूटी की पोस्ट आई हैं, ये जो पोस्टें हैं ये देखो, ये जनरल ड्यूटी की और टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आई है। और ये जो आपकी जनरल ड्यूटी की पोस्ट है इसमें आपको 21 से 25 साल एज मांग रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2026 को काउंट होगी। और ये टेक्निकल मैकेनिकल के लिए 21 से 25 साल, ये भी 1 जुलाई 2026 को काउंट होगी। इसमें आप देख लीजिए जनरल ड्यूटी के लिए जो पोस्ट है इसमें कौन कौन क्या एलिजिबिलिटी है। एजुकेशन में आपको जनरल ड्यूटी के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से आपको इंटर होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, पॉलीटेक्निक वगैरह, बीटेक वगैरह ये है। और देखो ये फुल नोटिफिकेशन आपका ये है, इसमें भी देख सकते हैं। और इसके बाद ये वैकेंसी आई कितनी है, तो इसमें देखो वैकेंसी जनरल ड्यूटी की 140 है और ये टेक्निकल की 30 वैकेंसी है, टोटल 170 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 46 है, जनरल ड्यूटी में ईडब्ल्यूएस की 10, ओबीसी की 35, एसटी की 24, एससी की 25 और टेक्निकल में एससी की 3, एसटी की 4, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, जनरल की 13 और टोटल मिला के हैं टेक्निकल में 30 वैकेंसी और ऑल टोटल सब पूरी वैकेंसी 170 है। और ये जो पिछली बार आई थी वैकेंसी उसमें 140 थी, इस बार 170 आई, यानी वैकेंसी बढ़कर आई है। इस बार 140 30 वैकेंसी बढ़ गई है। और इसमें देखो एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में ये मांगा गया है कि आपने कहीं पर वो छोड़ा तो नहीं है, मतलब ये कहीं थाने आने में रिपोर्ट तो नहीं है, आपने कहीं ये देखो कहा गया कैंडिडेट्स विदड्रॉ ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फॉर एनी अदर सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर, मतलब आपने कहीं दूसरी जगह तो ट्रेनिंग नहीं ली है, ये वगैरह पूछ रहा है। और ये आपने कहीं पर अरेस्ट तो नहीं हुए थाने वगैरह में, ये पूछ रहे हैं। इसके बाद इसका देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में देखो लिखा है द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इज बेस्ड ऑन एन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट विच इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन वेरियस स्टेज, मतलब 1 से 5 स्टेज तक होते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है, CBT 2 एग्ज़ाम होता है एमसीक्यू बेस में, देख लिखा है एमसीक्यू बेस में। फिर और जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और ये जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। और ये आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, ये मत ध्यान देना कि हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, मैंने दिया है तो मैं जानता हूँ। इसके बाद ये इसमें समय होता है 2 घंटे का, ठीक। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये है आपका एसएससी का, वही पुराना फार्मूला, अभी एसएससी ने तो चेंज कर दिया लेकिन इसमें ये अभी पुराना फार्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं। अरे यार लिखा हो रहा है। और फिर जब आप पहला स्टेज पार कर लेंगे यानी CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको PFB के लिए बुलाया जाएगा। PFB के 5 ही सेंटर है, मेरा पिछली बार गांधीनगर में था गुजरात में, मैं इसमें PFB में ही फेल हो गया था। और फिर इसके बाद देखो आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सेंटर आपको अलॉट कर दिए जाएंगे जब आप ये भी इसमें PFB में वो हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद आपका FSB होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, देन आपका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब फिर आप सीधा ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। और ये आपका जो रिज़ल्ट है ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा किसके बाद, इसके क्या बोलते हैं CBT 1 का रिज़ल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा और PCB का रिज़ल्ट यानी फर्स्ट सेकेंड स्टेज का वहीं तुरंत पता चल जाता है। उसमें PPDT और ये CCBT 2 टेस्ट होते हैं, पहले CCBT कराएंगे फिर PPDT करेंगे। और देखो इसमें आपको ऑनलाइन करने के लिए आपके पास समय है 8 जुलाई शाम को 4 बजे। इस बार इन्होंने नया सिस्टम लागू किया है, शाम को 4 बजे से शुरू कर रहे हैं। 8 जुलाई शाम को 4 बजे से आपको 23 जुलाई 11:30 बजे तक रात तक कर सकते हैं, यानी आपके पास लगभग कितने दिन हो गए, 2 3 2 5 10 15 दिन के करीब आपके पास बचते हैं। 15 दिन आपके पास ऑनलाइन करने के लिए है। इसके बाद ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, मतलब लाइव इमेज वगैरह आप भर लेना। और इसमें देखो चाहिए क्या क्या, आप 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपका डिग्री का, कैंडिडेट अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, ये जो लिखा है ये वाला
एक ये वाला AE नंबर, ये अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आपको उसकी एफिडेविट लगेगा। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जो SC ST और EWF और ये OBC के इनफियल है, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप कहीं पर वो है क्या बोलते हैं नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये इनोफी लगेगा। इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस 300 रुपये है, SC ST के लिए 0 है और ये जनरल OBC और EWF के लिए ये 300 रुपये है। ये देखो ये सब 300 रुपये है। अब देखो और आगे जाओगे आपको आपका यहाँ पर SC ST और इसको SC ST को ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। फिर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 सभी के लिए मिलता है। एग्जामिनेशन सिटी आपको पासी की मिल जाती है, मेरा पिछली बार कानपुर में लगा था। अब देखो इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसमें इन्होंने साफ दे दिया है कि टेंटेटिव एग्ज़ाम दिया है इन्होंने, ये नहीं बताया कि ये वो है। देखो लिख दिया ना टेंटेटिव शेड्यूल, मतलब ये निश्चित नहीं है किसी दिन होगा, लेकिन अधिकतर ये इसी दिन करा लेते हैं। 18 सितंबर को आपका स्टेज 1 हो जाएगा 1 डे एग्ज़ाम, फिर नवंबर में आपका स्टेज 2 होगा, जनवरी में आपका स्टेज 3 होगा और मार्च अप्रैल में आपका स्टेज 4 और दिसंबर 2026 में आपका स्टेज 5। देन आपको 2027 में असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी मिल जाएगी। इसमें देखो ये सब सिलेक्शन प्रोसेस दिया है कि का लगता है, का ये मेडिकल वगैरह का है कि आपकी हियरिंग कैसी होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर हाइट है, मेडिटेड 2 का ये आई साइट का भी दिए है। और इसके बाद में मेरिट लिस्ट निकालते हैं। इसमें देखो पे लेवल देख लो कि असिस्टेंट कमांडेंट जब आप बनोगे तो आपको पे लेवल 10 मिलेगा। बेसिक पे यानी आपका 56,000 रहेगा, यानी 56,000 के करीब आपका बेसिक पे रहेगा। यानी देखा जाए तो ये देखो 56,000 आपका बेसिक पे हो गया। इसमें 53% DA जोड़ लो। इसके बाद में और ये जो HA होता है और बहुत सारी अलाउंस मिलते हैं, ये सब जोड़ने के बाद आपको लगभग ये 1 लाख प्लस 1 लाख के प्लस 1 लाख प्लस सैलरी आपकी बन जाती है, समझे। ठीक है, अब आप देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी पूरा ये वीडियो बना दिया, एक हो रहा है। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस बार भर देना दोस्तों।